गुड आफ्टरनून। हम लोग नदियों के बारे में देख रहे हैं। जो भी नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं और जो बंगाल के उपसागर में गिरती हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले हमने कौन कौन सी नदियाँ देखी? हुगली नदी की जो एक सहायक नदी है दामोदर नदी, उसके बारे में देखा। स्वर्णरेखा के बारे में देखा, वैतरणी के बारे में देखा, ब्राह्मणी के बारे में हमने देखा, महानदी के बारे में देखा, गोदावरी नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है उसके बारे में देखा, कृष्णा नदी के बारे में देखा। और आज हम लोग जो आगे की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में, छोटी छोटी नदियां हैं ये, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का उगम जो है वो महाराष्ट्र से ही होता है और ये सभी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल के उपसागर में जाकर गिर जाती है। अभी कृष्णा नदी के बाद में एक और नदी है पेन्नार नदी, जिसका नाम है पेन्नार नदी, जो कहाँ से निकलती है? उसका ओरिजिन कर्नाटक से होता है। कर्नाटक से होते हुए वो नदी आंध्र प्रदेश चली जाती है और आंध्र प्रदेश जाने के बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी कहाँ से निकल रही है? कर्नाटक से निकल रही है। कर्नाटक किस लिए फेमस है? कर्नाटक के कोलार से निकल रही है। कोलार में सोने की खान है, ये हम सब लोगों को पता है कि कोलार, कर्नाटक की कोलार में सोने की खान है। वहां से ये नदी निकलती है और वहां से निकलने के बाद अपना बहाव क्षेत्र बनाते हुए वो आंध्र प्रदेश चली जाती है और आंध्र प्रदेश जाकर वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण नदी है, कल मैंने बताया था आपको कि और एक, वैसे तो पूरी नदी अपने आप में बहुत महत्व रखती है, लेकिन फिर भी ये नदी है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं उसका नाम है कावेरी नदी। ये कावेरी नदी जो है, ये नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। वहां से निकलते हुए वे तमिलनाडु जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अभी मोस्टली यहाँ की नदियां तमिलनाडु कर्नाटक, क्योंकि ये एरिया ही वही है, तमिलनाडु और कर्नाटक का एरिया ही यहाँ आता है, इसलिए ये सब नदियां कहाँ से निकल रही है? कर्नाटक, तमिलनाडु ऐसे एरिया से निकल रही है। तो पेन्नार नदी और कावेरी नदी, ये जो दो नदियां हैं, वो दोनों नदियां कहाँ से निकल रही है? कर्नाटक से निकल रही है। एक कर्नाटक के कोलार से निकल रही है और जो कावेरी है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही है, कर्नाटक के ही। अभी ये जो कावेरी नदी है, इसे दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की सदाबहार नदी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है दक्षिण भारत की सदाबहार नदी? क्योंकि ये जो नदी है, देखिए कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी कहां से निकल रही है? कर्नाटक से निकल रही है। जैसे मानसून एंटर करेगा, जैसे मानसून इधर से एंटर करेगा तो एंटर करते से वो पहले कहां से एंटर करता है? वो एंटर करता है कर्नाटक और तमिलनाडु में। एंटर करेगा तो वहां बारिश होगी, जब बारिश होगी तो कावेरी नदी में पानी आएगा, कावेरी नदी भर जाएगी, तो वैसे उसमें पानी होता है। और जब मानसून लौटता है, देखिए दो बार बारिश होती है, जब मानसून एंटर करता है तब भी बारिश होती है, जब मानसून लौटता है तब भी बारिश होती है। ये मानसून का पूरा चक्र क्या है ये भी हम लोग देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो जब मानसून एंटर करता है जून में, तब भी यहाँ बारिश होती है, क्योंकि वो करता ही कहाँ से है? केरल कर्नाटक से एंटर करता है, तमिलनाडु, और वहां से एंटर करके वहां पे वो बारिश करा देता है और फिर से जब वो लौटता है नवंबर दिसंबर में, तो तमिलनाडु में वो पूर्वी घाट के कोरोमंडल तट पर बारिश करता है और वहां पे बारिश गिरने के कारण फिर से नवंबर दिसंबर में वह नदी भर जाती है। इसलिए कावेरी नदी जो है, इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। देखिए, गोदावरी दक्षिणी गंगा है और कावेरी दक्षिण भारत की गंगा है। थोड़ा शब्द में फेरफार है, बाकी कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि कावेरी मोस्टली, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले लेक्चर जब लिया था तब मैंने बताया था कि ये इधर की जो सब नदियां हैं, इस साइड की, नीचे की साइड की जो भी नदियां हैं, उनमें पूरे साल भर पानी नहीं होता है, जबकि जो ऊपर से नदियां निकलती है, हिमालय नदियां, उनमें पूरे साल पानी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक तो उसमें बारिश का पानी भी आता है, भरता है, और ऊपर से ग्लेशियर जो है वह पिघल कर
वह भी नदियों में पानी भरकर आ जाता है। तो इस तरह से जो हिमालयी नदियां हैं उनमें 12 महीने पानी रहता है, पूरे साल भर पानी रहता है। लेकिन इधर की जो नदियां हैं, दक्षिण की जो नदियां हैं, इन नदियों में 12 महीने पानी नहीं होता है, क्योंकि उनमें स्रोत सिर्फ बारिश का ही मेन स्रोत है। और वही बारिश का मेन स्रोत जाते से भी एक बार नदी भर देता है, कौन सी नदी? कावेरी नदी। और आते से भी एक बार कावेरी नदी भर देता है। इसलिए इस नदी में मोस्टली हमेशा पानी भरा हुआ होता है, इसीलिए ये नदी इंपॉर्टेंस रखती है, कावेरी नदी। देखिए कावेरी के बाद दो छोटी नदियां हैं, एक है वैगई नदी। वैगई नदी का अपने आप में इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि वैगई नदी निकलती तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से निकलती है, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है? मदुरई शहर है, जो मदुरई किसके किनारे पर बसा हुआ है? वैगई नदी के किनारे पे बसा हुआ है। मदुरई में मीनाक्षी का मंदिर है, बहुत बड़ा टेम्पल है, बहुत बड़ा, बहुत सारे कलश है वहां पे। अगर आप कभी जाए तो जरूर देखना, बहुत फेमस मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। तो ये जो मदुरई है, मदुरई शहर जो है, ये शहर कहाँ बसा हुआ है? वैगई नदी के किनारे पे बसा हुआ है, वैगई नदी के तट पर बसा हुआ है। इसलिए वैगई नदी भी अपने आप में महत्व, मैंने बोला आपको कि हर एक नदी अपने आप में महत्व रखती है, हर एक नदी। ऐसा है नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो हर एक चीज अपने आप में महत्व रखती है। इवन जिस इंसान को हम बोलेंगे कि इसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो इंसान भी अपने आप में एक अलग से महत्व रखता है। कोई कहता है कि इस इंसान को समझ में नहीं आता, लेकिन जो मुंह में से निकलता है वो हो ही जाता है। ऐसा बहुत बार होता है, हमें सुनने को मिलता है। इसका मतलब प्रकृति ने हर एक चीज बनाई है जो अपने आप में महत्व रखती है। भले सामने वाले को उसका महत्व हो या ना हो, लेकिन वो अपने आप में यूनिक होती है, अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और सबसे अलग होती है। हर एक का अपना अपना किरदार होता है, हर एक के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम ऐसे भी बोलते हैं, नहीं अभी तो क्या दो छोटी छोटी नदियां हैं, ये क्या है वो छोटी ही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में महत्व रखती है। वैगई नदी क्यों महत्व रखती है? क्योंकि वो कौन सा शहर उसके तट पर बसा हुआ है? मदुरई शहर। और मदुरई शहर में बहुत सारे जो यात्रीगण होते हैं वो जाते हैं वहां पे दर्शन करने के लिए मीनाक्षी मंदिर का। इसलिए ये जो शहर है ये वैगई नदी के तट पर बसा हुआ है, इसीलिए वैगई का इंपॉर्टेंस तो है ही। कावेरी नदी का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि कावेरी नदी में 12 महीने पूरे साल भर पानी होता है, इसलिए इसका महत्व ये मैंने समझाया कि क्यों पानी होता है। और अब एक नदी है बाकी, ताम्र नदी, जो महत्वपूर्ण है। ताम्र नदी, ताम्रपर्णी नदी कहाँ से निकलती है? ताम्रपर्णी नदी जो है वो फिर से तमिलनाडु से निकलती है, और तमिलनाडु से निकलते हुए ये मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। वैगई नदी जो है वो भी तमिलनाडु से निकलती है और वो पाक की खाड़ी में गिर जाती है। फिर से ये सब कहाँ जाके मिलती है? समुद्र को जाके मिलती है। देखिए ये जो पाक की खाड़ी